जम्मू से बड़ी खबर, आतंकी हमलों से जुड़ा बड़ा अपडेट आप जानिए, जहां पर जम्मू में 19 नई आतंकवादी विरोधी इकाइयां बनी है। एंटी टेरर ये इकाइयां जो कि काम करेंगी आतंक को जड़ से उखाड़ने का। 10 में से 8 जिलों में 19 यूनिट ये तैनात की गई हैं। सब डिवीजन स्तर पर 19 यूनिट बनाई गई हैं। 19 डीवाईएसपी रैंक के अधिकारी इसमें तैनात रहेंगे। रियासी में 4 डीवाईएसपी एंटी टेरर यूनिट तैयार की गई। रामबन और पुंछ में 3 डीवाईएसपी एंटी टेरर यूनिट अब काम करेंगी। किश्तवाड़, डोडा, कठुआ और उधमपुर में 2-2 यूनिट लगाई गई हैं। राजौरी जिले में 1 डीवाईएसपी एंटी टेरर यूनिट को अब तैनात किया गया है। राजौरी में सबसे ज्यादा लश्कर समूह सक्रिय है और यहाँ पर ज्यादा तैयारी की जरूरत भी, और ऐसे में जगह जगह ये जो तैयारियां चल रही हैं, 19 डीवाईएसपी रैंक के अधिकारी तैनात और तैनाती के साथ ही चप्पे चप्पे पर नजर भी। डीवाईएसपी यूनिट जो कि ये कोशिश करेंगी कि एक भी संदिग्ध या फिर एक भी आतंकी उनकी पहुंच से दूर न जाने पाए और किसी भी तरीके से अब आतंकी घटनाएं आगे ना बढ़ें। बड़ी खबर इस वक्त की, 19 नई आतंकवादी विरोधी इकाइयां बनी हैं, तैयार हुई हैं। साथ ही साथ बड़ा अपडेट आप जानिए, डोडा में सेना का सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। डोडा जहां पर जंगलों में सेना का यह ऑपरेशन जारी है। इलाके में 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिल रही है। जम्मू खबर डोडा से, जहां पर हाईवे पर सुरक्षा बलों की नाकेबंदी भी हो रही है। यहाँ पर हाईवे पर गाड़ियों की तलाशी ले रहे हैं सुरक्षा बल, जो कि जरूरी भी है। एक आतंकी को सेना ढेर भी कर चुकी है, लेकिन इसके जो साथी हैं वो अभी छिपे हुए हैं। डोडा के घने जंगलों में ये सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। एक आतंकी ढेर हो चुका है, उसके बाकी साथियों तक पहुंचने के लिए अब जगह जगह नाकेबंदी हो गई है। डोडा के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन साथ ही साथ 3 आतंकी जो छिपे हुए हैं उनकी तलाश जंगल से लेकर सड़क तक भी हो रही है। जो जम्मू डोडा हाईवे है, वहां सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू किया है और वहां तलाशी अभियान के तहत जो गाड़ियां वहां से गुजर रही हैं उन सभी गाड़ियों तक सुरक्षा बल के जवान पहुंच रहे हैं। गाड़ियों की सघन चेकिंग हो रही है, क्योंकि आरोप ऐसा कि यहां पर कुछ आतंकी चकमा देकर भागने की फिराक में भी हो सकते हैं, वो इन गाड़ियों में भी हो सकते हैं, क्योंकि लगातार लोकल सपोर्ट की खबरें भी इससे पहले आती रही हैं सामने। और अब जब एक सेना का जो सर्च ऑपरेशन है डोडा के जंगलों में ऑलरेडी चल रहा है, तो सड़कों पर भी सघन तलाशी अभियान जारी है। यानी चप्पे चप्पे पर और चारों तरफ ही ये जाल ऐसा बिछाया गया है जिससे आतंकी फंसे भी और आतंकियों को ढेर भी किया जा सके। बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ा अपडेट, डोडा में सेना का ये सर्च ऑपरेशन जारी है। डोडा के जंगलों में सेना का ये सर्च ऑपरेशन। हाईवे पर गाड़ियों की तलाशी भी हो रही है। सुरक्षा बल गाड़ियों की चेकिंग के बाद ही गाड़ियों को आगे जाने दे रहे हैं। भारत जो कि आतंक से आज़ादी चाहता है और इसीलिए 19 डीवाईएसपी रैंक के जो अधिकारी हैं उनकी तैनाती 19 यूनिट में की गई है और 19 ये जो यूनिट हैं ये अलग अलग हिस्सों में अब नजरें रखेंगी और इन यूनिट के जरिए, इन काबिल अधिकारियों के जरिए आतंकियों के खात्मे की हर संभव कोशिश जल्दी से जल्दी हो रही है। लेकिन साथ ही साथ एक और खबर डोडा से, जहां पर घने जंगलों में चल रहा है सेना का सर्च ऑपरेशन। मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अजय, 2 बड़ी खबरें, एक तरफ तो डोडा जहां पर घने जंगलों में सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है, हालांकि एक आतंकी ढेर भी हो गया है, इसको लेकर अपडेट क्या है? फिर इसके बाद वो जो 19 एंटी टेरर यूनिट अब तैनात की गई हैं वो किस तरीके से काम करेंगी, ये भी बताइए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से रचना अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में आतंकी गतिविधियां हुई हैं। उन आतंकी गतिविधियों के बीच सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि एक तरफ चुनाव होने वाले हैं, एक तरफ 15 अगस्त था और उसके बावजूद इस तरह के इनपुट के आतंकी लगातार हमलों कर रहे थे और आतंकियों की संख्या जम्मू कश्मीर में बढ़ रही थी। उसी के चलते जो है सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। केंद्र सरकार ने यहाँ पर एडिशनल ट्रूप्स को डिप्लॉय करने का फैसला किया और उसी के बाद देखें तो एक नया फैसला जो आया है जिसमें जम्मू कश्मीर प्रशासन जो है वो जो अलग अलग जो एंटी टेरर स्क्वाड हैं उनको यहाँ पे गठन किया गया है, जहाँ 19 डिप्टी एसपी जो हैं अलग अलग इलाकों में तैनात किए जाएंगे। वहाँ जहाँ पर आतंकी मौजूदगी, उनकी मौजूदगी को देखा गया है, जंगल के इलाके, दूर दराज के जो इलाके हैं। वहीं अगर डोडा ऑपरेशन की बात करें तो डोडा में जो आतंकियों के विरुद्ध
ऑपरेशन चल रहा है उसमें जो सूचना है 3 से 4 आतंकी देखे गए थे, जिसमें से एक आतंकी मारा गया, जबकि एक आतंकी जो है वो जख्मी है, जिसे शोल्डर पर और आंख में जो है वो जख्म हुआ है, गोली लगी है। उसके बाद भी वो आतंकी जो है, जो अपने बाकी साथियों के साथ वहां जंगल पे कहीं छुपा हुआ है, जिसको मार गिराने के लिए कवायद चल रही है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और अन्य अर्धसैनिक बलों के जवान जो है वो लगातार डटे हुए हैं। दरअसल ये आतंकी जो हैं डोडा इलाके में जो देखे गए थे असर के जंगलों में, इन आतंकियों की मंशा किसी बड़े हमले को अंजाम देने की थी, मगर समय रहते सुरक्षा बलों को ये भनक लगी और उसके बाद ऑपरेशन को लॉन्च किया गया। हालांकि इस ऑपरेशन में अभी तक एक सेना के कैप्टन जो है उनकी भी शहादत हुई है, मगर सुरक्षा बल इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि और कोई नुकसान हुए बिना इस ऑपरेशन को खत्म किया जाए और सभी आतंकी जो उस इलाके में छुपे हैं उनको मार गिराया जा सके। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ये जो सर्च ऑपरेशन है ये तेजी से चल रहा है, साथ ही साथ 19 DYSP रैंक के जो अधिकारी हैं उनके नेतृत्व में ही अलग अलग जगह 19 यूनिट की तैनाती की गई है। लेकिन यहाँ जैसे आपने कहा कि जंगल का इलाका, यहाँ सेना का सर्च ऑपरेशन जारी, साथ ही साथ जम्मू डोडा जो हाईवे है वहाँ से गुजरने वाली हर गाड़ी की चेकिंग हो रही है, जो कि इस वक्त ज़रूरी भी है। चप्पे चप्पे पर तैनाती, चप्पे चप्पे पर सर्च ऑपरेशन, ताकि किसी भी तरीके से आतंकियों को भागने का मौका ना मिले। ये जो 19 एंटी टेरर यूनिट हैं अजय, ये किस हिसाब से प्लेस की गई हैं, किसकी तैनाती कहां पर, और क्या जो ज़्यादा जहां पर आतंकी सक्रिय हैं ऐसे जो इलाके हैं वहां पर इन यूनिट की संख्या ज़्यादा होगी क्या? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में जो आतंकी गतिविधियां हुई हैं, राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, कठुआ, उधमपुर, रियासी, ये इलाके हैं। इन इलाकों में इन एंटी टेरर स्क्वाड की जो है वो तैनाती की जाएगी। दरअसल इन यूनिट्स का काम होगा सिर्फ और सिर्फ आतंक विरोधी गतिविधियों में, आतंक विरोधी जो ऑपरेशन हैं उनको तेज चलाना। पुलिस का ये अमूमन जो है काम क्राइम और तमाम मसलों को लेकर होता ही है, मगर ये जो खासतौर पर तैनाती की जाएगी ये सिर्फ और सिर्फ एंटी टेरर ऑपरेशन को अंजाम देंगे। आतंकियों के छुपे होने की खबर पर ये ऑपरेशन को चलाएंगे, या आतंकियों के नेटवर्क को उखाड़ फेंकने के लिए जो ओवरग्राउंड वर्कर का नेटवर्क लगातार जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने बनाया हुआ है उसको उखाड़ फेंकने का इनका जिम्मा होगा। और ये फैसले इसलिए लिए गए हैं कि जम्मू कश्मीर में शांति जो लगातार चल रही थी, इस शांति को कहीं ना कहीं इसमें खलल डालने के लिए पाकिस्तान लगातार प्रयास कर रहा है। और अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में जो आतंकी हमले हुए हैं, चाहे वो डोडा में हुए लगातार, जिसमें सेना के काफिले को निशाना बनाया गया, सेना की पेट्रोल पार्टी को निशाना बनाया गया, इसी तरह से राजौरी पुंछ का इलाका हो, या फिर जो पिछले कुछ समय में रियासी में, कठुआ में आतंकी हमले हुए हैं, ये हमले हों, इन तमाम चीज़ों को के मद्देनज़र जो है यहाँ पर इन जो एंटी टेररिस्ट यूनिट्स हैं इनको इस्टेब्लिश किया गया है। और इसका मकसद एक बड़ा साफ है कि उन दूर दराज के इलाकों में जहाँ पर सुरक्षा बलों की मौजूदगी कंपैरेटिवली कम होगी, ऐसे इलाके जहाँ पर जो पुलिस चौकियाँ या पुलिस पोस्ट हैं जहाँ पर सीनियर ऑफिसर्स नहीं हैं, वहाँ पर इन एंटी टेरर यूनिट्स को जो है वो के डिप्टी एसपी जो लगाए गए हैं 19, उनको तैनात किया जाएगा, ताकि पूरे तरीके से आतंकवाद और उसके नेटवर्क जो है वो कंट्रोल किया जा सके। आप कह रहे हैं कि आतंकी गतिविधियों को ट्रेस करना, इन्हें कंट्रोल करना, आतंकियों तक पहुंचना, आतंकी जड़ों को उखाड़ना, ये सब कुछ ज़रूरी था। और इसीलिए जब पिछले दिनों लगातार हाई लेवल मीटिंग्स चली, चाहे वो सेना प्रमुख की हो या फिर जो सेना के बाकी अधिकारी उसमें शामिल रहे, या फिर जैसे केंद्र की तरफ से बड़े चेहरों के एक के बाद एक दौरे रहे, उन सब के बीच इन्हीं ऑपरेशंस की तैयारी हो रही थी, जिसमें कई ऑपरेशंस ऑन हैं। ये जो स्पेशल ऑपरेशंस चल रहे थे, ये जो 19 यूनिट बनाई गई हैं एंटी टेरर यूनिट, इनकी भी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी वहीं से शुरू हो गई थी अजय? देखिए बिल्कुल, पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर में रिफॉर्म लाने के लिए और ख़ासतौर पे जो आतंक विरोधी अभियान चलाया जा रहा है उसको तेज़ करने के लिए ख़ासतौर पे कई फैसले हुए हैं। आप देखें तो कुछ दिन पहले ही डीजी बीएसएफ और स्पेशल डीजी वेस्टर्न कमांड जो है उनको हटाया गया, उनकी जगह पर नए डीजी लगाए गए। और ये सब हुआ जब घुसपैठ के मामले जम्मू कश्मीर में बहुत बड़े आतंकी हमले बड़े हुए, क्योंकि सूचना ये है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ हुई। तो ये संदेश बड़ा साफ है कि कहीं ना कहीं कोई भी अगर जिम्मेदार होता है तो उस पर भी गाज गिर सकती है और काम करना होगा। आतंक के खिलाफ जो है वो एक्शन तेज होगा। उसके बाद आप देखें तो डीजीपी जो जम्मू कश्मीर पुलिस के हैं उनको अभी नए डीजीपी जो है नलिन प्रभात जो है उनको लगाया गया है, जो पहले स्पेशल डीजी रहेंगे, और उसके बाद जब आरआर स्वाइन रिटायर हो जाएंगे तो वो फुल डीजी जो है जम्मू कश्मीर में बन जाएंगे। इसी तरह से अब देखें तो कई और अहम फैसले हो रहे हैं जिसमें एंटी टेरर यूनिट्स क्रिएट करने की बात हो, कई ऐसे
इलाके जहां पर सुरक्षा बलों की मौजूदगी कम थी, क्योंकि लद्दाख में जब LAC पर चाइना के साथ विवाद हुआ था, तनाव हुआ था, उसके बाद रोमियो फोर्स और जो डेल्टा फोर्स थी उनको निकालकर वहां पर डिप्लॉय किया गया। तो ऐसे में उन इलाकों में आतंकियों को पैर जमाने का मौका मिला, इसीलिए वहां पर अब एडिशनल ट्रूप्स को डिप्लॉय किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर BSF की डिप्लॉयमेंट को बढ़ाया गया है। तो ये ऐसे फैसले हैं जिसका मकसद साफ है कि जम्मू कश्मीर में जो शांति का सबब पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा है, उसको शांति को बनाए रखना है और पाकिस्तान की नापाक इरादे जो हैं उसको नाकाम करना है, चाहे किसी भी तरीके से हो। अब ऐसे में जो अलग अलग ऑपरेशंस चल रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिन में ये ऑपरेशंस बढ़े, घने जंगल के इलाकों को ही आतंकियों ने चुना वहां छिपकर बैठने के लिए या फिर वहां रहकर चकमा देकर भागने में कामयाब होने के लिए। जंगल के ऐसे इलाकों में ऑपरेशंस में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, फिर चाहे वो अनंतनाग हो, किश्तवाड़ हो, उधमपुर हो या फिर आज डोडा क्यों ना हो। ये भी आतंकियों की एक स्ट्रैटेजी रहती होगी अजय। और ये जो 19 नई यूनिट तैयार की गई हैं, एंटी टेरर यूनिट, ये अब इस लिहाज से भी ज़्यादा एक्टिव दिखेंगी या फिर ज़्यादा स्ट्रैटेजी तैयार होगी कि जंगल के इलाकों में आतंकियों से कैसे निपटें, यहाँ इन ऑपरेशंस को कैसे अंजाम दिया जाए। देखिए, बिल्कुल ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो अभी सूत्र बता रहे हैं लगभग 8 ऐसे ज़िले हैं जम्मू के जहां पर आतंकी जो है जंगल में हैं और इनकी संख्या 70 से 80 या उससे ज़्यादा हो सकती है। ऐसे में उन आतंकियों तक पहुंचना जो है वो आसान नहीं होगा। सुरक्षा बलों को इस चीज़ को सुनिश्चित करना है, क्योंकि जंगल के वो इलाके जहां पर अभी सेना की डिप्लॉयमेंट नहीं थी, सुरक्षा बलों की डिप्लॉयमेंट नहीं थी, वहां पर आतंकियों ने अपना डेरा डाला था। वहां पर उनके अपने उन्होंने अड्डे बनाकर वहां पर छुपे होंगे। वो कहाँ हैं, उनको लोकेट करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उनके पास जो गैजेट्स हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेज हैं जिनके ज़रिए वो ट्रेस हो पाते थे, वो बड़े अत्याधुनिक हैं और वो चीन में निर्मित ऐसे हैं जो उनके पास हैं। हथियार उनके पास बड़े सोफिस्टिकेटेड हैं। उनके पास स्नाइपर गन से लेकर AUG गन है। उसके अलावा आप देखें तो M4 कार्बाइन राइफल और AK जैसी वेपन उनके पास हैं। तो ये साफ दर्शाता है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर आतंकी गतिविधियां भारत में, जम्मू कश्मीर में तेज कर रहे हैं। मगर सुरक्षा बलों को इस चीज़ को ख्याल करना है कि इस पूरे जो नेटवर्क है, चक्रव्यूह जो चीन और पाकिस्तान ने रचा है, उसको तोड़ना भी है और उसके बाद आतंकियों का सफाया भी करना है। उसी को लेकर इस वक्त ये एंटी टेरर यूनिट्स हों या बाकी जो अधिकारी जो खासतौर पे बड़े ऑपरेशनल तौर पर जो बड़े स्टिफ हैं, उनको जो है यहाँ पे डिप्लॉय किया जाएगा और खासतौर पे दूर दराज के इलाकों में जहाँ जंगलों में आतंकी छुपे होने की खबरें हैं। अभी हाल ही में कारगिल विजय दिवस भी गुजरा है, 5 अगस्त भी गुजरा है, आर्टिकल 370 हटे हुए 5 साल पूरे हुए हैं और कल 15 अगस्त भी शांतिपूर्वक गुजरा है। और ये बात आतंकियों को कतई भा नहीं रही होगी। सीमा पार से साजिशें तेज हो गई होंगी, क्योंकि हर बार आतंकी साजिश को न सिर्फ रोक रहे हैं हमारे सेना के जवान, बल्कि आतंकियों को ढेर भी कर रहे हैं। ऐसे में कुछ और साजिशें अंजाम देने के इरादे से आतंकियों की घुसपैठ बढ़ सकती है, कोशिशें बढ़ सकती हैं और इसीलिए चप्पे चप्पे पर सेफ्टी सिक्योरिटी के इंतजाम ज़्यादा, जैसे कि अजय ने अभी बताया। अजय, बहुत शुक्रिया आपका ये सभी ज़रूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए।